बानी ते पहचानिए। सदगुरु कबीर साहब एक अन्य स्थान पर भी कहते हैं, जो रहे करवा सो, जो रहे करवा सो निकले टोटी। बानी के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत हद तक समझा जा सकता है, और दूसरे की वाणी को हम कितना एक्सेप्ट करते हैं, इसके द्वारा हमारे ज्ञान और विवेक को परखा जा सकता है। मतलब वाणी के द्वारा हम लोगों के भीतर जो है वो अभिव्यक्त होता है ना। जो करनी अंदर बसे निकले मुख की बाट, जो करनी अंदर बसे निकले मुख की बाट। आप जब सोच समझकर कुछ बोल रहे हैं वो बात अलग है, और जब आप बहुत सारे लोग स्वप्न में बड़बड़ाते हैं तो वहाँ दिमाग का कंट्रोल वाणी पर नहीं है, तो जो उसके भीतर रहता है वे बड़बड़ाने लग जाते हैं। जो करनी अंदर बसे निकले मुख की बाट। यदि किसी तरह उसे वेग कर दिया जाए, मतलब किसी व्यक्ति में वेग आ जाता हो, तो फिर उसके भीतर का सारा कुछ उलीझ कर बाहर आ जाता है, होता है। तो वाणी के द्वारा हम अपने व्यक्तित्व की जांच परख कर सकते हैं। दूसरे क्या हैं, इससे हम लोगों को क्या मतलब। पहले सोचिए कि आपकी वाणी से क्या क्या निकलता है, और उस वाणी के द्वारा आप समीक्षा कीजिए कि आपके संस्कार कैसे हैं। दिन भर हम लोग बोलते हैं, जब भी कोई कार्य होता है तो हम लोग बोलते हैं ना। तो अपने ही वाणी की समीक्षा कीजिए कि आप क्या बोलते हैं, और समीक्षा करने से बहुत हद तक जान सकते हैं कि हमारा संस्कार क्या है। व्यक्ति अपने मित्रों से बात करता है तो घनिष्ठ संबंधियों से बात करता है तो उसका बात करने का स्टाइल कुछ और होता है, और जब वह अपने किसी सीनियर से बात करता है तो उसका बात करने का स्टाइल कहीं कुछ और होता है। तो देखना होगा कि इन दोनों में से कृत्रिम कौन है और वास्तविक कौन है। आप अपने मित्रों से बात कर रहे हैं अथवा अपने छोटों से बात कर रहे हैं तो आपकी वाणी क्या कहती है, और आप अपने से सीनियर से बात कर रहे हैं तो आपकी वाणी की क्वालिटी क्या है। दोनों एक ही होगा या अंतर होगा? अंतर है। क्या दोनों वाणियों में एकत्व है? यदि हम अपने सीनियर से उत्तम बात कर रहे हैं तो क्या हम अपने जूनियर लोगों से भी उत्तम बात कर पा रहे हैं? हम उत्तम कहाँ बोलते हैं? हम जो उत्तम बोल रहे हैं कहीं वो कृत्रिम तो नहीं है, कहीं वो बनावटी तो नहीं है, कहीं वो ओढ़ा हुआ तो नहीं है। पहली बात ही समीक्षा करो, और समीक्षा करने पर पता चल जाएगा या नहीं चलेगा? पता चलेगा। एक और बात है, आप जब कुछ बोलते हैं तो अपने चेहरे को
फोकस में लाइए, चेहरे को देखिए, कुछ बोल रहे हैं, उस समय आपका चेहरा कैसा है? सौम्य है या कठोर है? चेहरे में खिंचाव है, तनाव है या चेहरा रिलैक्स है? कभी समीक्षा किया है? कभी किया? वाणी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आध्यात्मिक भाग की बात अभी यहाँ नहीं की जा रही है। परापशंति, बैखरी, मध्यमा, जो 4 तरह की वाणी है वो बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है। उसके बारे में हम लोग फिर कभी सुनेंगे यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो। अभी मोटा मोटी 3 तरह से हम लोग वाणी को देख सकते हैं। एक जो हम लोग बोलते हैं, ये तो सबको ही जानता है इसे कि ये वाणी है, जानता है ये वाणी है, इसे बोल कहा जाता है, इसे सबको ही जानता है। दूसरा है आपके चेहरे का हाव भाव और आपके शरीर की एक्टिविटी। आप जब कुछ बोल रहे हैं तो आपका चेहरा का हाव भाव क्या कह रहा है? आपका जो शरीर की एक्टिविटी है वो क्या बोल रही है? इस पर भी फोकस किया जा सकता है। होता है ना? क्या इसको कहते हैं? बॉडी लैंग्वेज। आप जो मुंह से बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज वही कह रहा है या उसके विपरीत कह रहा है? बॉडी लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ी भाषा है जिसे जानने के लिए थोड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। कल एक भाई मिलने आए थे, उन्हें कोई समस्या थी, लगभग दिन दोपहर को आए होंगे, तो 2-2:30 बजे उन्हें अवसर मिला मिलने का। तो वे सामने बैठे थे और कुछ हरकत कर रहे थे, बैठे भी हुए हैं और उनका शरीर का हिलाना डुलाना अथवा पैरों को मोड़ना और खोलना अथवा हाथ से कभी धरती को टक टक करना और कभी और कुछ, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से गुरु माँ को लग रहा था कि ये व्यक्ति ढंग से सोता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई रात को ना सोए तो क्या होगा? आदमी नींद के मारे आंख बंद करके उसका बार बार झपकी आएगी तो सिर ढुलक जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे पता चल जा सकता है कि वो विशिष्ट तरीके से हिल डुल रहा है, विशिष्ट तरीके से कुछ कर रहा है? इसका मतलब है कि उसमें विशेष रूप से रजोगुण है। बहुत सारे लोग जिसकी रात को की नींद उड़ती है तो वे धीरे धीरे सुस्त होने लग जाते हैं, होते हैं, धीरे धीरे सुस्त होने लगते हैं। बैठे हैं तो बैठे हुए, आँखों में कोई तेज नहीं है, एकदम मुरझाया हुआ आँख है, शरीर मुरझाया हुआ है और एक बिल्कुल गुमसुम, और चेहरे पर झलकता है कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में की ओर बढ़ रहा है। और
ये तो पता लग जाएगा, लगेगा। किसी व्यक्ति को आप देखकर, उसकी आँखों को देखकर, उसके चेहरे को देखकर और उसका बैठने की प्रवृत्ति और चेहरे का हाव भाव देखकर भली बात ही जान सकते हैं कि ये व्यक्ति डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। और एक हुआ, वहाँ सुस्ती नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ खटपट है, मतलब वो व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, पर जो कर रहा है उसमें चंचलता के अतिरिक्त और सार्थकता की कोई नमूना नहीं दिख रहा है, तनिक भी लक्षण नहीं दिख रहा है। चंचल है, बहुत सारे एक्टिविटी कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, कभी इधर देखा, कभी उधर देख रहा है, कभी किधर देख रहा है, कभी सुनते हुए भी लग रहा है कि नहीं सुन रहा है, कभी लग रहा है कि दूसरे ख्याल में खो गया है। इसका मतलब क्या है? बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? क्या है? रजोगुण अधिक है। और ये व्यक्ति वस्तुतः जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना नॉर्मल नहीं है। सामान्य व्यक्ति में कितना भी रजोगुण हो, फिर भी उसकी एक्टिविटी थोड़ा फुहड़ जैसा नहीं होती है। सही? हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग सभी में रजोगुण दूसरे गुणों की अपेक्षा अधिक होगा, पर ये रजोगुण एक पाथ पर चल रहा है। पाथ मतलब मार्ग, एक रास्ते, सही रास्ते में रजोगुण बह रहा है, तो उसमें फुहड़पन नहीं झलक रहा है। व्यक्ति रजोगुण का आधार लेकर कोई भी भाग दौड़ वाला काम पल में निपट जाता है। उसके लिए कोई भी काम करते हैं हम लोग तो उसमें रजोगुण की आवश्यकता होती है कि नहीं? बहन लोग रसोई बना रही है तो कोई बहन होती है कि उसको अगर इतना बर्तन धोने को मिल जाए तो वो कम से कम आधा घंटा बैठी है, ले रही है, घिस 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 घिस। देखने वाला उब जाता है पर उसका साफ ही नहीं होता है। और कोई है उसको इतना बर्तन यदि धोने को मिल जाए तो उतना देर में धो लेता है। होता है, रजोगुण से हो रहा है। पर रजोगुण यदि मूर्छित हो जाए, हमारा रजोगुण काम में, कोई भी कार्य में अथवा परिश्रम में त्वरितता लाता है। त्वरितता मतलब तेजी लाता है। लेकिन यदि उसमें मूर्छा का संयोग हो, मूर्छा का संयोग हो, मूर्छा मतलब आप लोग समझ रहे हो? मूर्छा मतलब बेहोश होके गिर जाना नहीं। क्या, किस बात में यहाँ मूर्छा कहा जा रहा है? क्या कर रहे हैं हम ये पता ना हो, क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं पता ना हो, निपट रहे हैं, काम निपट रहे हैं, तो वो सब कार्य सांगोपांग नहीं होगा। सांगोपांग मतलब क्या होता है? सही ढंग से नहीं होगा। काम हो तो जल्दी रहे, पर करना चाहिए था कुछ और हम लोग कर रहे हैं कुछ और। हमारा वहाँ उस कार्य में उद्देश्य गुम जैसा लग रहा है? ऐसा हो सकता है? थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि रखिए और सूक्ष्म दृष्टि से सोचिए तो वो भी गोलमाल हो गया। मतलब रजोगुण के साथ भारी मात्रा में तमोगुण भी मिला हुआ है। यदि रजोगुण के साथ भारी मात्रा में सतुगुण भी मिला हुआ हो, मिक्सचर हो, रजगुण और सतुगुण का मिक्सचर हो, भले ही रजोगुण थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो
पर सतोगुण बहुत अधिक कम ना हो तो कार्य त्वरित तो होगा और साथ साथ में होश पूर्वक होगा। और रजोगुण हो उसमें विशेष रूप से तमोगुण मिल जाए तो क्या हमें करना है पता ही नहीं चलेगा। कुछ यहाँ निपटाया, कुछ वहाँ निपटाया, कुछ वहाँ निपटाया, पर परफेक्ट कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया। ऐसा होता है। अब आप समीक्षा कीजिए कि आपके भीतर रजोगुण है, ये तो पता है, हम सब में रजोगुण विशेष रूप से है, ये पता है। पर उस विशेष रजगुण में यदि फूहड़पन आता जाता हो तो सोचो कि वो मानसिक रूप से कमजोर आदमी है। मेरी बात समझ में आया? क्या बोला हमने? क्या कहा? क्या वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों बैठा है, किसके सामने बैठा है, उसको क्या करना चाहिए, शरीर की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, वो समझ ही नहीं रहा। सब चीज़ में उसका फुहड़पन है। इसका मतलब उसका मानसिक स्थिति जितनी परफेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है। शरीर की एक्टिविटी से पता चला सकते हैं हम लोग कि नहीं? अरे भाई बताओ, पता चल सकता है। एक कौवा एकदम गुमसुम चुपचाप बैठे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। वहाँ विशेष रूप से तमगुण है और पता चल रहा है उसके चेहरे और शरीर के हाव भाव को देखकर कि ये भी सो नहीं रहा है, ये धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है। दोनों खत्म पहचान लिए, ये मानसिक रोग है, ये रजोगुण स्वस्थ रजोगुण नहीं है अथवा स्वस्थ तमोगुण भी नहीं है। लेकिन जब रजोगुण के साथ साथ तमोगुण हो तो हम लोग जो कार्य करेंगे सब में मूर्छा, सब में मूर्छा। जैसे आप मान लिया जाए कि सत्संग कक्ष को साफ सफाई कर रहे हैं, आप सत्संग कक्ष की साफ सफाई के कोई व्यक्ति यदि जांच परख करना चाहे तो देखकर सत्संग हॉल की साफ सफाई को देखकर बता सकता है कि आपके रजोगुण के साथ तमोगुण बढ़ा हुआ है कि रजोगुण के साथ सतोगुण बढ़ा हुआ है। बताइए कैसे? हाँ, इतना दूर यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा है, दूर से ही दिख रहा है कि यहाँ बहुत धूली है। मतलब हमारे वहाँ पूरे होश में रह के हमने काम नहीं किया। होश में रहना मतलब अपने भीतर सत्वगुण का विकास करना। हमारा सत्वगुण विकसित है तो हम जो भी कार्य करेंगे रजगुण का आधार लेकर सब में होश का छाप होगा। अथवा कहीं कहीं मूर्छा आएगी भी तो सोचो 90% होश होगा और 10% में ही मूर्छा झलकेगी। मूर्छा मतलब तमोगुण, मतलब आप जितने होश में हैं उतना आपके रजोगुण के साथ सत्वगुण मिला हुआ है। और जितना आपके भीतर सत्वगुण बढ़ता चला जाएगा उतना अधिक आप शांति और खुशी और प्रसन्नता का अनुभव कर सकेंगे। कैसे पता चलेगा? शरीर की एक्टिविटी से। शरीर की एक्टिविटी भी बोलता है, उसकी भी एक भाषा है। अभी गुरु माँ ने जो बोला उसके द्वारा आप समझ पाए कि शरीर कैसे बोलता है, शरीर की एक्टिविटी कैसे बोलती है। समझ में बात आई? आप में रजोगुण है, आप कार्य बहुत तेजी से कर रहे हैं पर उसमें सत्वगुण का मिश्रण बहुत अधिक है। आप जो कर रहे हैं उसमें झलकता है कि ये पूरा होश में रह के कार्य किया है, पूरा होश में। इसका मतलब है कि आप में सत्वगुण प्रखर है। ये आपका बॉडी लैंग्वेज बोलेगा।
बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें क्या कह रही है अथवा आपके चेहरे में कौन सा भाव भंगिमा बन रहा है अथवा शरीर आपका क्या कर रहा है, केवल इसी को बॉडी लैंग्वेज नहीं कहते हैं। शरीर से होने वाले सभी क्रियाएं कुछ कुछ बोलती है। हम सब के द्वारा होने वाली सभी क्रियाएं हमारे अंतस का बखान करती है कि हमारे भीतर कौन सा संस्कार है। अब अपना देखिए कि आप में क्या है, होश अधिक है या मूर्छा अधिक है। महात्मा बुद्ध होश की बात कहते थे अथवा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्या सोया बेचैत मुसाफिर, जाग जाग नर जाग रे। तो कौन सा जागरण की बात कह रहे हैं? अभी तो हम लोग जगे हुए हैं, तो जगे हुए को कह रहे हैं जाग जाग नर जाग रे। मतलब कोई और जागरण है? केवल इसी जागरण की बात नहीं कही जा रही है। अभी हम लोग नींद में नहीं है तो सब कोई जान रहे हैं। जान रहे हैं कि नहीं? जान रहे हैं कि नींद में नहीं है। और जगे हुए लोग को सदगुरु कबीर प्रवृत्ति के संत कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जगे हुए इंसान से यदि ये सदगुरु संत कह रहे हैं, इसका मतलब जागरण कुछ और है, और वो जागरण है होश। यदि महात्मा बुद्ध का ये कहना था कि आप टेबल में खटखट कट कर रहे, बुरा नहीं, आप कर सकते हो, करो, पर होश में करो। अभी गुरु माँ के एक हाथ उठा हुआ है, ये बुरा नहीं है, पर होश में हो, ये मूर्छा में अपने आप ना उठ जाए। समझ रहे हैं? जो कुछ हो वो होश में हो। यदि हम अपने घर का कोई काम कर रहे हैं अथवा बगीचे का कोई कार्य कर रहे हैं अथवा सेवा का कार्य कर रहे हैं अथवा ऑफिस का कार्य कर रहे हैं, जहाँ कुछ भी कर रहे हैं वो रजगुण से हो रहा है, ये पता है, पर उसमें अधिक मात्रा में मूर्छा मिला हुआ है या होश, ये आपके व्यक्तित्व अथवा आपके मन को झलकाएगा। आपके कार्य, जैसे बॉडी लैंग्वेज को देखकर बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या सोचकर बोल रहा है, वैसे ही आपके कार्यों को देखकर भी बताया जा सकता है कि आपका मन क्या बोलता है अथवा आपके अंदर की स्थिति क्या कह रही है। आपके कार्यों को देखकर, ये दूसरी भाषा है। ठीक है? पहली भाषा वाणी के द्वारा हम जो बोलते हैं वो हुआ पहली भाषा। तो इसमें आप क्या बोलते हैं और कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं और कैसा बोलते हैं, इस पर गौर। सतुगुण से मिश्रित वाणी ज़्यादा निकलती है कि तम गुण से मिश्रित वाणी ज़्यादा निकलती है, इसको देखना होगा, गौर करना होगा। आप पहाड़ पत्थर जैसा पत्थर फोड़ भाषा बोलते हैं कि फूलों जैसे सुकोमल भाषा बोलते हैं, ये पता चल सकता है। बाद में पता लगने से कोई फायदा नहीं। आप मूर्छा और वेग में जहर खा लिए और उसके बाद होश आ जाए कि ये हमने क्या किया, वेग में आकर ये हमने क्या किया, बहाव में आकर ये हमने क्या किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 10 बार आप सोचो तो क्या जहर जो आपने खा लिया उसका विष समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे ही आप जब पत्थर फोड़ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय होश नहीं रहा, और पत्थर फोड़ भाषा का इस्तेमाल करने के बाद आप कह दिए सॉरी।
क्या जिसे आपने पत्थर फोड़ भाषा इस्तेमाल करके घायल कर दिया, उसके घाव आपके सॉरी बोलने मात्र से मिट जाएंगे? तो हम लोग बोलते समय कितने होश में हैं? यदि मूर्छा में ही बोलते हैं, हमेशा मूर्छा में ही बोलते हैं, जो का सो बोल दिया, किसी को भी घायल कर दिया, किसी पर भी चाबुक चला दिया, किसी को भी पीड़ित कर दिया और कह दिया सॉरी, बुला जाता है। हम जानबूझ के नहीं बोलते हैं, बुला जाता है। पीछे ग्लानि होती है कि ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए था, पर बुला जाता है। तो इतना कहने मात्र से क्या आपने जो अपनी आत्मा को घायल किया और दूसरे की आत्मा को घायल किया, क्या वो ठीक हो जाएगा? जब हम लोग पत्थर फोड़ भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम दूसरे के ही आत्मा को घायल नहीं करते हैं, अपनी भी आत्मा को घायल करते हैं ना। हम लोगों की शांति भंग हो जाती है। और जब ऐसी भाषा बोली जाती है, कोई भी व्यक्ति बोलता है तो उसकी आँख वगैरह देखो, लगेगा कि कोई क्रूर असुर है। आप लोगों ने देखा है वाणी के द्वारा, जब वो उस तरह की वाणी का इस्तेमाल कर रहा है तो वो आदमी नहीं रहा, बसुर हो गया। बड़ी बड़ी आंखें फैली हुई, भयानक क्रूर, आंखों में टेंशन, ललाट पर अजीब तरह का सिकुड़न, ऐसा लग रहा हो कि ललाट से आग निकल रही है। इसके द्वारा जिसे आपने कहा अथवा दूसरे जिसने जो भी सुना वे घायल हुए, वो तो सही है, पर क्या व्यक्ति अपने आप को घायल नहीं किया? आत्महत्या और हत्या दोनों ही पाप है, दोनों ही कानूनन रूप से अपराध है। आत्महत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है, ना किसी की हत्या करने का अधिकार है, ना आत्महत्या करने का अधिकार है। तो आप कटु बोलकर अपनी आत्मा का भी हत्या कर रहे हैं और दूसरे की भी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। और आप कटु बोल लेते हैं और कुछ का कुछ कर देते हैं और उसके बाद आप मात्र सॉरी कह दें, तो हमको बहुत अफसोस होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर हो जाता है तो हो जाता है। तो इसका दोषी कौन? अगला जो सुन रहा है वो कि तुम? तो वाणी से पहचानिए चोर साहू का घाट, वाणी ते पहचानिए चोर साहू का घाट। वाणी के द्वारा आप ये व्यक्ति चोर है अथवा असुरी वृत्ति वाला है अथवा दैविक वृत्ति वाला है, इसको पहचाना जा सकता है। वाणी के द्वारा जैसे पहचाना जा सकता है, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति में अधिक तमोगुण है या रजस है अथवा सत्वगुण है ना। और शरीर के द्वारा होने वाले कार्यों से भी पहचाना जा सकता है कि इस व्यक्ति में यदि अधिक मूर्छा है, मतलब तमोगुण बहुत है, रजोगुण के साथ तमोगुण बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। यदि व्यक्ति जो करता है, जो कार्य कर रहा है, भले ही उसमें वेग है, भले ही वो कार्य जल्दी से कर पा रहा है, पर कार्य की क्वालिटी बहुत सुंदर है, कार्य की क्वालिटी बेहतरीन है, होश है, कार्य में एक सुगढ़ता है, कार्य में बारीक क्वालिटी है, तो आप क्या जान सकते हो कि व्यक्ति के रजोगुण के साथ साथ सतगुण बढ़ा हुआ है, सतगुण पर्याप्त है। हर कार्य आपके मन स्थिति का दर्पण है,
आपका जितना कार्य है वो कुछ आपके बारे में बतलाता है। आपकी खबर कोई भी जो जानकार व्यक्ति होगा वो आपके कार्यों की समीक्षा करके जान सकता है कि आपके रजगुण के साथ सतगुण बढ़ा हुआ है या तमगुण बढ़ा हुआ है। और तीसरी भाषा, तीसरी वाणी है वो है मन की वाणी। हम लोग के मन में जो विचार उत्पन्न होता है उसे दूसरे तो नहीं देख सकते हैं, पर हम लोगों का विचार हम लोगों की वाणी से प्रकट होता है, हम लोगों के बॉडी लैंग्वेज से प्रकट हो रहा है और हम लोगों के कार्यों से भी प्रकट होता है। सही है गलत? हम लोगों के मन का विचार, देखिए ये सबसे सूक्ष्म वाणी है। मन में क्या चलता है हम लोगों का, इसको ये वाणी के द्वारा जाना जा सकता है कि इस व्यक्ति का विचार कैसा है। ये ऐसा बोलता है मतलब इसका विचार ऐसा है, ये कार्य ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब इसका विचार ऐसा है। विचार में तमोगुण बहुत भरा हुआ है। कार्य एक एक हम लोगों का छोटा छोटा कार्य चिक चिक कर कुछ बोलता है, वो हमारे मन की खबर देता है। कोई दूसरे होशवान व्यक्ति हो तो वो आपके कार्य को देखकर, आपकी वाणी को सुनकर जान सकते हैं कि तुम्हारे भीतर मन में कैसा कैसा विचार उत्पन्न होता है, जान सकते हैं। ये कोई अंतर्यामी की बात नहीं है। कोई होशवान व्यक्ति, कोई जागृत व्यक्ति इन बातों को समझ ले रहा है तो इसका कारण ये नहीं है कि वे अंतर्यामी है, इसका कारण ये है कि वे बहुत होश में है, बहुत बारीक दृष्टि है उनकी सूक्ष्म दृष्टि। और सूक्ष्म दृष्टि किसकी होती है? जो होश में रहता हो। जो जितना अधिक होश में रहेगा वो आपको देखकर उतना अधिक आपके बारे में जान सकेगा, लेकिन वे जानना नहीं चाहते हैं क्योंकि उतना बेवहियात की चीज़ को जानकर क्या होगा, अपना भी दिमाग खट्टा हो जाएगा, है कि नहीं? इसका दोष, उसका दोष, उसमें अच्छाई, उसमें बुराई, सबको वो देख रहे हैं तो बेवहियात वे अपने मन को मलिन करेंगे। इसलिए वे कोशिश करते हैं कि उस ओर से अपनी आँखों को बंद करके रखें, उस ओर वे देखे ही नहीं, पर दिख जाता है, थोड़ा ना थोड़ा दिख जाता है। ये तीन भाषा है आपकी। आप यदि वाणी को सुधारना चाहते हैं तो तीनों भाषाओं को परफेक्ट करने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। बताओ अभी तुम लोगों ने क्या सुना? कोई भी बताओ। तीन तरह का भाषा। तब हम लोग सुधरेंगे। अभी हमारा व्यक्तित्व क्या है और कैसा है, दूसरे की समीक्षा बाद में करना, पहले अपनी आत्म समीक्षा करो और अपने को बदल डालो। रजोगुण एक्सेप्टेबल है पर सतुगुण के साथ, सतुगुण साथ है तो रजोगुण हमें कुपथ की ओर नहीं ले जाएगा। ये रजोगुण हमें अध्यात्म की ओर ही प्रेषित करेगा, शांति की ओर प्रेषित करेगा, खुशी की ओर प्रेषित करेगा, सुख की ओर प्रेषित करेगा। और यदि आप ये क्वालिटी आप में नहीं आएगी तो आप दूसरे का क्या नुकसान करोगे वो जाने दो, पर अपना भारी नुकसान करोगे।
तुम्हारे अंदर हमेशा या तो सुस्ती मूर्छा बनी रहेगी अथवा अशांति बनी रहेगी। इसलिए सावधान। आज इतना ही रहने दें।